नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर जैकवालम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का मेरा वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए इंग्लिश का जो एग्जाम है आप लोग का 13-14 तारीख को। इंग्लिश का जो एग्जाम है 13-14 तारीख को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए के जाते हैं तो मैं इसका गारंटी कि नहीं दावे के साथ कर सकता हूँ कि 25 प्लस आएगा। 25 प्लस आने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। हो सकता है कि 29 तक भी टच कर जाए यहाँ से क्वेश्चन। इसलिए पाँचों मेरा सेट को किसी भी तरीका से स्किप नहीं कीजिएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग बस ऑप्शन रट के जाते हैं और मेरा बात को जो हम बात बोल रहे हैं मेरा बात को बस आप सुन के जाते हैं ना, तो आपको आंसर तक याद हो जाएगा। इसका हम गारंटी लेते हैं ना, तो आप किसी भी तरह से इसको स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते बिना देरी किए, क्योंकि आप लोग का भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का समय अभी बहुत ही मतलब मायने अभी अब इधर उधर ज़्यादा नहीं बात करते हम लोग, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को, जितने भी अगल बगल आपके साथ में पढ़ने वाले दोस्तों सभी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी आपके वजह से 25 प्लस ले आए और आपको याद करें कि आपने जो चैनल बताया था वो चैनल से इतना टच किया। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि एक कमेंट ही मेरे आप लोग का एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का स्रोत है ना। तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी बात अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, मतलब नोटिस का जो लैंग्वेज होता है वो कैसा होता है, सिंपल और फॉर्मल होना चाहिए। ताकि सिंपल, मान लीजिए दोस्तों अगर सिंपल नहीं लिखेंगे और फॉर्मल में नहीं लिखेंगे तो फिर बच्चे लोग जान कैसे पाएंगे, है ना, नोटिस को पढ़ कैसे पाएंगे अगला आदमी। इसलिए सिंपल लिखते हैं और फॉर्मल लिखते हैं। अगला, व्हाट इज वर्ड लिमिट ऑफ नोटिस। लिमिट में वर्ड मतलब लिमिट, नोटिस में लिमिट कितना होता है वर्ड का, 50 वर्ड होता है दोस्तों। पहले 100 वर्ड था, लेकिन अब 50 वर्ड कर दिया, तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, 50 वर्ड होता है ना। अगला देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज इन, नोटिस को हमेशा बॉक्स में बंद करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए इस प्रकार से बॉक्स रहता है, यहाँ कुछ हम लोग नोटिस लिखते हैं, इस प्रकार से हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं। अगर आप बॉक्स में बंद नहीं करते तो फिर आपका गलत हो जाएगा, तो बॉक्स में बंद कर देना है। अगर आप नोटिस और लेटर का वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लीजिए। अगर उसके बावजूद भी अगर इससे भी बेहतरीन वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, हम उसके लिए वीडियो लेके आएंगे, है ना। अगला देखिए 4 नंबर, व्हाट इज चीफ पर्पस ऑफ नोटिस, मतलब नोटिस लिखने का चीफ पर्पस क्या है। उसका चीफ पर्पस ये है टू इन्फॉर्म अदर, दूसरे को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। नोटिस लिखने क्या चीफ पर्पस, हम लोग दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं, है ना। अगला देखिए, द हेडलाइन या फिर सब्जेक्ट ऑफ नोटिस शुड बी, मतलब हेडलाइन और जो सब्जेक्ट है और नोटिस में दिखाई देता है, ब्रेफ एंड कैचरी, है ना, मतलब 5 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 6ठा नंबर, वेयर इज सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन नोटिस, मतलब नोटिस में जो है सैल्यूटेशन कहाँ प्लेस्ड होता है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस। पहली बात, हम लोग सैल्यूटेशन में मतलब नोटिस में सैल्यूटेशन का प्रयोग ही नहीं करते, कहीं भी नहीं करते। आप देख लेंगे डियर सर, डियर मैम, इस प्रकार से कहीं भी नहीं लिखा होता है नोटिस में, तो हम लोग सैल्यूटेशन का प्रयोग ही नहीं करते। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। अगला देखिए 7वां नंबर, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन्स सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, देखिए इसमें बोला गया है स्कूल और कॉलेज में मतलब नोटिस जो अनाउंस किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, स्टूडेंट के लिए। कोई भी नोटिस हम लोग देखते हैं दोस्तों तो वो किसके लिए होता है, स्टूडेंट के लिए होता है। टीचर के लिए कभी नहीं होता है, देखिए प्रिंसिपल के लिए भी नहीं होता है, हेडमास्टर के लिए भी नहीं होता है, प्रिंसिपल ही तो हम लोग को जारी करता है ना। तो इस प्रकार से आप लोग गड़बड़ाइए। 8वां नंबर देखते हैं, while written notice the signature of issue authorized should be written at the, देखिए इसमें बोला गया है मतलब नोटिस में जो सिग्नेचर हम लोग लिखते हैं वो कहाँ करते हैं, तो हम लोग नोटिस में सिग्नेचर करते हैं वो बॉटम में करते हैं। बॉटम मतलब होता है नीचे, नीचे जब हम लोग नोटिस लिखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग अपना साइन करते हैं ना, तो हम लोग नीचे साइन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखिए दोस्तों 8 क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन 9 नंबर, नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट जनरली अपेड इन, मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिस इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, वो हम लोग को जनरली दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है, न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, इन नोटिस रिटेन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज इज प्लेस्ड, मतलब बोला गया है कि नोटिस में नाम इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी ऑर्गेनाइज का वो कहाँ होता है, प्लेस किया जाता है, कहाँ मतलब प्लेस होता है नोटिस में, तो इसका आंसर हो जाएगा एट द टॉप। एट द टॉप, हम लोग टॉप पे सबसे पहले वही लिखते हैं। अगर आप नोटिस का वीडियो नहीं देखे दोस्तों, जाके आप एक बार जरूर देख लीजिए, सारा कुछ उससे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसमें इसका हो जाएगा टॉप में, हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं, व्हाट इज चीफ पर्पस ऑफ नोटिस,
राइटिंग, मतलब नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या है हम लोग पहले भी बता दिए और फिर से बता दे रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी, टू इन्फॉर्म अदर, दूसरे को सूचना करने के लिए, दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए, है ना। अगला देखते हैं 12 नंबर, विच इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट अ नोटिस, मतलब नोटिस स्टार्ट करने का सुटेबल, मोस्ट सुटेबल वे पूछा है ना। तो देखिए पहला में क्या लिखा हुआ है, थ्रू द कॉलम ऑफ, दूसरा में दिस इज टू इन्फॉर्म, डी में है नन ऑफ दिस, सी में है दिस इज टू थ्री टन, है ना, इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिस इज इन्फॉर्म टू, है ना, यही इसका मोस्ट सुटेबल वे होता है। अगला देखिए दोस्तों, हम जो बता रहे हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है ना। अगला देखिए, व्हाट इज रिटन एट टॉप ऑफ अ नोटिस, मतलब रिटन नोटिस के टॉप में क्या लिखा हुआ रहता है, अभी बताएं दोस्तों। सबसे टॉप में नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। देखिए हम यहाँ अभी बताए थे ऊपर में, है ना, यही क्वेश्चन को सबसे टॉप में होता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वो करेक्ट है। देखिए, नोटिस इज रिटन टू इन्फॉर्म अदर, ये सही है, अभी हम आप लोग को बताएं पीछे। नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड, नोटिस 50 वर्ड में लिखते, ये भी बताएं। देखिए, नोटिस आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये भी सही। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, नोटिस जनरली इशू टू, मतलब नोटिस जो जनरली इशू किया जाता है ना। ए देखिए, मतलब नोटिस जो है वो जनरली इशू किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ। मान लीजिए दोस्तों, कोई भी हम लोग जैसे कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉलेज मान लीजिए हम लोग को प्रिंसिपल सर एक नोटिस निकाले, तो क्या सबके लिए है, क्या स्कूल के बाहर वाले के लिए भी नहीं, स्कूल के कुछ क्लास के कुछ बच्चों के लिए होगा, हो सकता है गर्ल के लिए होगा, हो सकता है बॉय के लिए होगा, हो सकता है सबके लिए होगा, हो सकता है कोई खास क्लास के लिए होगा, मतलब एक सर्टेन ग्रुप का, एक स्पेशल ग्रुप का होता है ना, स्पेसिफिक ग्रुप का होता है। अगला देखिए, द वर्ड नोटिस इज रिटन इन, मतलब नोटिस का जो वर्ड होता है वो रिटर्न करते हैं हम लोग, लिखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक लेटर में हम लोग लिखते हैं, क्योंकि कर्सिव में तो लिखते नहीं है, स्क्राइबल लेटर में नहीं लिखते। स्क्राइबल लेटर मतलब दोस्तों ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हम लिखें ए लिखें, ठीक है दोस्तों, तो अब अभी इसमें ऐसे करके भरा हुआ, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं क्या, नहीं इस प्रकार से नहीं लिखते, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट डज द नोटिस गिव टू रीडर्स, मतलब नोटिस जो है रीडर्स को क्या क्या गिव करता है, क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है ना, इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस प्रकार से दोस्तों हम लोग नोटिस का क्वेश्चंस देख लिए हैं, है ना। देखिए अब हम लोग लेटर्स का देखेंगे, लेटर्स का एमसीक्यू देखेंगे, और जितना बताएं नोटिस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब चलिए लेटर का हम लोग देखते हैं, है ना। लेटर टू एडिटर आर रिटर्न टू, मतलब लेटर टू एडिटर हम लोग जो लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, रिप्लाई टू इंक्वायरी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, मतलब रिप्लाई किया जाता है कुछ इंक्वायरी के लिए, है ना, वो कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी के अंदर में आता है वो, है ना, तो वो आता है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर दोस्तों मान लीजिए कोई जॉब वगैरह, कोई जॉब से रिलेटेड हो सकता है ना, तो ये ऑफिशियल में आता है। अगला देखते हैं थर्ड नंबर, इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज, तो इसका हो जाता है डियर सर या मैडम, तो या फिर देखिए दोस्तों 3 का ए हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में आप लोग को बस सर या फिर मैडम दिया रहे, तो आप लोग को इस प्रकार से गड़बड़ाना नहीं है ना, कोई भी रहा मतलब दिया हुआ रह सकता है। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, लेटर ऑफ कंप्लेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, मान लीजिए लेटर कंप्लेन करते हैं, ठीक है, वो किस कैटेगरी के अंदर में आता है, तो ये भी फॉर्मल लेटर के अंदर में आता है दोस्तों, फॉर्मल लेटर, है ना, इसका फॉर्मल लेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर में डेट प्लेस होता है, कहाँ पे होता है, बिफोर द सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस के नीचे होता है। दोस्तों अगर आप लोग नहीं देखें तो जल्दी से जाके लेटर का वीडियो देख लीजिए, उससे सारा एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। बाकी बात तो उसके बाद देखने के बाद आप इस वीडियो को और एक बार देख लीजिए, सारा एमसीक्यू आपसे खुद ब खुद बनने लगेगा, है ना। अगला देखते हैं, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, एक फॉर्मल लेटर जो होता है वो स्टार्ट होता है किससे, स्टार्ट होता है सेंडर एड्रेस से। सबसे पहले हम लोग सेंडर एड्रेस लिखते हैं दोस्तों लेटर में, उसके बाद से डेट लिखते हैं, उसके बाद से फिर मतलब जगह का नाम लिखते हैं, इस प्रकार से हम लिखते हैं, जल्दी जाके देख लीजिए, है ना। अगला देखते हैं, एट विच प्लेस विथ लव कैन
बी इज टू इनफॉर्मल लेटर, इसका क्लोजिंग हो जाएगा दोस्तों। 7 का सही आंसर क्लोजिंग हो जाए। ये सब क्वेश्चन वो आता नहीं है, बस क्या पता जैकपॉट घुमा के पूछ दे, इसलिए हम लोग ये सब क्वेश्चन को डील कर रहे हैं ना, बाकी बाद ये सब क्वेश्चन आता नहीं है। अगला देखते हैं, इनफॉर्मल लेटर टू एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, इसका हो जाएगा योर ट्रूली। मतलब बोला गया है कि लेटर टू एडिटर में हम लोग अपना जो लिखते हैं, कम्प्लीमेंट्री जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, योर ट्रूली लिखते हैं दोस्तों, या फिर योर फेथफुली, योर फेथफुली भी लिखते हैं, योर फेथफुली भी आप लिख सकते हैं ना। तो 8 हम लोग देख लें दोस्तों, अगला देखते हैं चलिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटिव ऑफ लेटर टू एडिटर, मतलब क्या मोटिव है, मतलब क्या मकसद है लेटर टू एडिटर लिखने का, है ना, वही इसमें पूछा गया है। तो देखिए, टू रिक्वेस्ट टू गिव सम स्पेसियोर, मतलब बोला गया लेटर टू एडिटर में हम लोग इसलिए उसको मोटिव है इसलिए हम लोग को उसमें लिखते हैं, खास मकसद यह है कि कुछ हम लोग को उसमें आपका मतलब मेरा कुछ बात का उसमें स्पेस मिल जाए, कुछ जगह मिल जाए बोलने का, है ना। 10 नंबर देखें, लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ, लेटर टू एडिटर जो होता है जनरली स्टार्ट होता है, अभी हम पिछले बार भी बताएं और अभी भी बता रहे हैं, सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग सेंडर एड्रेस लिखते हैं ना। अगला देखिए, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ रिटेन डेट इन द लेटर टू एडिटर, मतलब इसमें बोला गया है लेटर टू एडिटर में डेट लिखने का राइट तरीका क्या है, राइट फॉर्मेट क्या है ना। तो इस प्रकार से हम लोग नहीं लिखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से भी डैश डैश नहीं लिखते, डॉट वाला भी नहीं लिखते। ये तीनों जो है, देखिए ये तीनों जो है ABC, ये तीनों है अमेरिका फॉर्मेट में, अमेरिकन फॉर्मेट में, और हम लोग यहाँ ब्रिटिश फॉर्मेट चलता है। तो ब्रिटिश फॉर्मेट में इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं दोस्तों, देख लीजिए इस नोटिस में भी इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ब्रिटिश फॉर्म में, ये सब जितना है वो अमेरिकन फॉर्म में, हमारे यहाँ ब्रिटिश फॉर्म चलता है ना। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर, इसमें से कौन सा लेटर टू एडिटर का कंपोनेंट नहीं है। तो ये टाइटल, हम लोग टाइटल उसमें कभी भी यूज नहीं करते लेटर टू एडिटर में। अगला देखिए, ए फॉर्मल लेटर शुड टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट, इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस इसलिए हो जाएगा दोस्तों क्योंकि हम लोग उसमें प्रॉपर्टीज फॉर्मेट भी देते हैं ना, पॉइंट और रिविलेंट देते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, इतना सारा कुछ होना चाहिए, उसके बाद हम लोग एक फॉर्मल लेटर मतलब बोल सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर, विच इज प्लेस्ड बिलो सेंडर एड्रेस इन लेटर टू एडिटर, मतलब बोला गया है लेटर टू एडिटर में सेंडर एड्रेस के बिलो, सेंडर एड्रेस के नीचे, सेंडर एड्रेस के नीचे अभी बताएं दोस्तों डेट होता है ना, डेट होता है, अभी हम आप लोग को बताएं। अगला देखिए 16 नंबर, द सब्जेक्ट ऑफ लेटर टू एडिटर शुड बी, मतलब इसमें बोला गया है लेटर टू एडिटर का सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या है, ब्रीफ, क्लियर एंड रिविलेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए हम लोग क्लियर नहीं लिखेंगे दोस्तों, तो फिर अगला जो पढ़ रहा है वो कैसे समझेगा, तो इसलिए क्लियर, ब्रीफ एंड रिलेवेंट हो जाएगा। अगला देखिए, लेटर ऑफ कंप्लेंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, मतलब बोला गया है कि लेटर कंप्लेंट कम, मतलब मान लीजिए कोई लेटर में कंप्लेन करते हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, अभी आप लोग को पीछे बताएं, फॉर्मल लेटर के अंदर आता है, ये सब फॉर्मल लेटर के अंदर आता है ना। अगला देखिए, हाउ टू राइट एन फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, मतलब बोला गया है इनफॉर्मल लेटर राइट लिखने का क्या तरीका है, यही पूछा गया है ना। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा, है ना, 17 का ए हो जाएगा। देखिए सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको लिखना है और लेवली लिखना है ना। इस प्रकार से हम लोग दोस्तों देख लिए। अगला देखते हैं, हाँ देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर फॉर स्कॉलरशिप टू इनेबल यू इज ज्वाइन अ कॉलेज, ठीक है, कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, मतलब बोला गया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट के पास, चेयरमैन के पास एक एप्लीकेशन लिखना स्कॉलरशिप इनेबल करने के लिए, और आप उस कॉलेज में ज्वाइन मतलब कर रहे हैं, है ना, ज्वाइन किए हैं बोल सकते हैं, ज्वाइन किए हैं। तो ये कौन सा कैटेगरी में आता है, ये जो
फॉर्मेट है वो कौन सा कैटेगरी में आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए। अभी बताएं दोस्तों, फॉर्मल लेटर स्कूल या फिर कॉलेज के लिए या फिर कोई जॉब इंक्वायरी के लिए, तो सारा कुछ ये फॉर्मल लेटर में आता है। तो फॉर्मल लेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन बिजनेस लेटर द ग्राफ शुड बी एलिगनेट टू, मतलब बोला कि बिजनेस लेटर में ग्राफ 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 जो है वो एलिगनेट होता है ना। एलिगनेट क्या किस तरफ होता है? लेफ्ट में होता है। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस लेटर इस टाइप से लिखते हैं और ग्राफ एलिगनेट जो होता है ना, इधर होता है ना, लेफ्ट साइड में होता है। तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, लेफ्ट साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच इज रॉन्ग वे ऑफ लेटर रिटर्न इन फॉर्मल लेटर, मतलब इसमें बोला गया है इसमें से गलत तरीका कौन सा है फॉर्मल लेटर लिखने का। मतलब देखिए दोस्तों, आप लोग को हम पहले भी बताएं कि इस प्रकार से नहीं होता। ये तीनों सही है, देखिए ये तीनों सही है, लेकिन ये जो है ये गलत है। 2024 फरवरी 11 इस टाइप से हम लोग कहीं नहीं लिखते हैं ना। अगला देखिए, पर्पस वी डू नॉट नो द रेसिपिएंट्स नेम ऑफ लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रेसिपिएंट, मतलब इसमें बोला गया है सपोज वी हैव नॉट रेसिपिएंट, सपोज कीजिए कि आप रेसिपिएंट नहीं है नेम ऑफ लेटर का, आप लेटर का रेसिपिएंट नहीं है, हाउ कैन वी एड्रेस द रेसिपिएंट, तो उसमें बोला गया है कि रेसिपिएंट का एड्रेस किस टाइप से हम लोग ये करेंगे, है ना। तो इसका हम लोग अभी पीछे भी बताए, डियर सर या फिर मैडम होगा, डियर मिस्टर या फिर मिसेस हम लोग कहीं नहीं लिखते। हेलो आप ऐसे कहीं भी लिखते हैं क्या लेटर में? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग लेटर और नोटिस का वीडियो देख लिए, है ना। अगर आप चाहते हैं इसका PDF चाहिए आप लोग को, तो आप मुझे टेलीग्राम में आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। उससे पहले आप कमेंट कर दीजिएगा कि भैया भेज दीजिए नोटिस और लेटर का PDF, तो हम डाल देंगे टेलीग्राम में और आप वहाँ टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं दोस्तों, अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। 25 प्लस तो एकदम फिक्स समझ लीजिए, है ना। 25 प्लस तो आप हंसते हंसते बोल दीजिए 25 प्लस आ गया, है ना। 25 प्लस से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। आप नहीं भी कुछ कर रहे हैं ना, तो आप मेरा वॉइस को सुनिए, और कुछ काम भी कर रहे हैं ना, तो आप मेरा आंसर को बस सुनिए दोस्तों। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यही सब क्वेश्चन आएगा। आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, जब एग्जाम हॉल से निकलिएगा तो एक बार जरूर थैंक्स बोल दीजिएगा, या तो कहीं पे भी व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी मतलब बोल दीजिए, या फिर यूट्यूब पे ही बोल दीजिए। अगर नहीं बोलिएगा तो दिल से बोल दीजिएगा, भगवान है ना सुनने वाले, है ना। खैर कोई बात नहीं, वो सब बाद में बात करते हैं, अभी टाइम आप लोग बहुत मैंडेटरी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। दोस्तों आपको पता होगा कि पैसेज वाला क्वेश्चन को बहुत बार छोड़ देते हैं, बहुत बार बताते हैं, लेकिन अभी हम लोग छोड़ दे रहे, इसलिए छोड़ दे रहे दोस्तों, पैसेज बहुत बार अलग अलग देता है और सबसे हट के देता है, बहुत कम ही चांस रहता है पैसेज आने, तो पैसेज का हम लोग डायरेक्ट ही छोड़ देते हैं पैसेज वाला, है ना। देखिए डायरेक्ट हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए, हु डज द अनीस जंग एडवाइज टू गो टू स्कूल, मतलब अनीस जंग जो है वो एडवाइज करता है स्कूल जाने के लिए। किसको एडवाइज करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साहेब को एडवाइज करते हैं, है ना। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द YMCA पुल वाज, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑथर के अनुसार से YMCA पुल जो था वो क्या था? वो बहुत ही सेफ था। वहाँ पे विलियम डगलस जो है वो पूरा मतलब सुरक्षित से वो सीख सकते थे। क्या सीख सकते थे? तैरने के लिए वो सीख सकते थे, है ना। तो ये बहुत ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, इन द स्टोरी द रेट्रेप सेलर यूज डैश द मेक रेट्रेप, मतलब दोस्तों बोला गया है, मतलब इन दिस स्टोरी, कौन स्टोरी में? रेट्रेप स्टोरी में जो सेलर था, जो पैडलर था, वो यूज करता था, किसका यूज करता था? और मतलब रेट्रेप को बनाता था, किसका यूज करके रेट्रेप को बनाता था दोस्तों? तो ये टूटा फूटा वायर को यूज करके बनाता था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायर। अगला देखिए, हु वाज राजकुमार शुक्ला कौन था, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पीजेंट, एक किसान था, है ना, एक किसान था। अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, द सोल्डर वेयर ड्रिलिंग एट द बैक, मतलब सोल्डर जो है वो पीछे की ओर क्या ड्रिल कर रहे थे, है ना। तो पीछे की ओर क्या ड्रिल कर रहे थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सॉ मिल, है ना। ए सॉ मिल, आप अगर चैप्टर बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, लेकिन वो सब जो बताए ना वो सब आगे, वो सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऊपर में जो बताया, है ना। अगला देखिए क्या लिखा है, व्हाट डज मुकेश वांट टू ड्राइव, मुकेश क्या ड्राइव करना चाहता था? एक मतलब कार को ड्राइव करना चाहता था, है ना। अगला देखिए, द चिल्ड्रेन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल वेयर फार फ्रॉम, मतलब एलिमेंट्री ऑफ स्कूल जो है वो चिल्ड्रेन जो है दोस्तों वो कहाँ से, मतलब कहाँ था, है ना, कहाँ था? तो स्कूल में था, मतलब कितना दूर था दोस्तों? तो बोल सकते हैं काफ़ी सारा दूर था। ये सब क्वेश्चन उतना नहीं भी आता है, खैर आप लोग को बता दिए। अगर आता भी तो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल हो जाएगा, है ना। तो बहुत दूर था, कहाँ से था? स्कूल से बहुत दूर था, है ना। अगला देखिए, इन द पोएम द पोएट रिक्वेस्ट एज टू,
कंटेंट अप टू, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 13 का 12 हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, व्हाट डू ब्यूटीफुल थिंग गिव एज, मतलब क्या ब्यूटीफुल जो थिंग है वो हम लोग को क्या दे रहा है, मतलब क्या हम लोग को, मतलब गिव मतलब देना, हम लोग को क्या दे रहा है वो, है ना। पीस मतलब शांति हम लोग को दे रहा है ना, शांति का प्रतीक बोल सकते हैं, शांति हम लोग को रहने बोल रहा है, इस टाइप से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला नंबर क्या लिखा गया, द कलर ऑफ जेनिफर टाइगर का कलर कौन सा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों येलो। आप अगर पढ़े होंगे तो बहुत सारा बुक में व्हाइट दिया हुआ या फिर अलग अलग प्रकार का दिया हुआ, लेकिन बहुत सारे बुक में हम देखें तो व्हाइट दिया हुआ था, लेकिन खैर व्हाइट नहीं होगा क्योंकि उसमें कहीं मेंशन ही नहीं था कि इस टाइप से था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए येलो। अगला देखिए, अगला नंबर क्या लिखा हुआ है, द पोएट कमला दास जो पोएट है वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट जो गई वो कहाँ से गई, है ना, तो अपने पेरेंट्स के होम से, है ना, पेरेंट्स होम से गई थी, पेरेंट्स होम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बाकी बात जो नहीं हो सबको तो हम बता ही दे रहे हैं, ये सब नहीं है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, इन डेथ देयर इज, मतलब डेथ जो है वो देयर हम लोग को सूचित कर रहा है, दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, शांति, है ना। वो अभी तो आप लोग को ऐसा ही फील हो रहा है कि मतलब बहुत सारा दिमाग में स्ट्रेस है, बहुत सारा मतलब टेंशन है, ये है वो है दिस है दैट है, खैर वो सब आप लोग ऐसा माइंड में थिंकिंग नहीं रखिएगा, लेकिन आप लोग चलिए फटाफट से सब बाद में बहस करते हैं एग्जाम होने के बाद, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीस। अगला देखिए क्या होता है, 18 नंबर, हाउ How old was the author since when he had aversion to water, मतलब ऑथर जो है वो कितने साल में उसका वाटर से एवर्जन हो जाता है, वाटर से उसको घिरना हो जाता है, नफरत हो जाता है, कितने साल तब वो थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जब वो 3 से 4 साल के थे तब से, है ना। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन कुकड फॉर द स्ट्रेंजर, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति था वो खाने के लिए किसको, पेडलर को क्या दिया था दोस्तों, तो वो पीने के लिए तंबाकू दिया था, लेकिन खाने के लिए बोला है तो खाने के लिए क्या दिया था, पॉरेज मतलब क्या था दोस्तों, दलिया, है ना, दाल दिया था खाने के लिए, है ना। चलिए अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन, इन इन पटना गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वेंट टू द हाउस ऑफ, मतलब पटना में राजकुमार शुक्ला और गांधी जी गए थे, किसके किसके घर गए थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट डिड एम हमेल से टू फ्रेंड्स व्हेन द रीच्ड स्कूल, मतलब व्हाट डिड एम हमेल से ने क्या कहा था फ्रेंच को स्कूल जाने, मतलब जब वो स्कूल के बाहर थे तो उसको क्या एम हमेल ने उसको फ्रेंच को क्या कहा, है ना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सीट एन, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सीट मतलब क्लास में आके बैठ जा, यही बोला गया था, है ना। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अगला देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, फिरोजाबाद जो है फेमस है, किसके लिए फेमस है दोस्तों, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके लिए फेमस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगल इंडस्ट्री, है ना, मतलब चूड़ियाँ बनाने के लिए बेंगल मेकर इंडस्ट्री, है ना। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑथर डूइंग व्हेन द वाज थ्रोन इनटू द पूल, मतलब दोस्तों इसमें बोला गया ऑथर के अनुसार से ऑथर को मतलब कौन फेंका गया था पूल में, है ना, कौन उसको फेंका था पूल में, तो दोस्तों इसमें एक भी आंसर नहीं यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। उसको कौन फेंका गया था, एक यंग मैन, एक हट्टा कट्टा लड़का जो था वो उसको थ्रोन किया था, किसमें, पूल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, द मदर ऑफ द पोएट वाज सिटिंग, मतलब पोएट का जो मदर है वो बैठी हुई, कहाँ बैठी हुई है, इन द कार में बैठी हुई है ना, इन द कार में बैठी हुई है और उसके बगल में बैठी हुई है ना। ये सब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वी शुड रियोट मूव योर आर्म फॉर, तो इसका 25 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, व्हाट डू वी सफरिंग फ्रॉम, मतलब हम लोग जो सफ़र कर रहे थे कहाँ से सफ़र कर रहे थे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 27 नंबर क्वेश्चन, द टाइगर ऑन द प्लेन वेयर क्रिएट बाय,
मतलब टाइगर जो है वो पैनल को क्रिएट कर रहे थे। कौन पैनल को क्रिएट कर रहे थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का परम सत्य उत्तर हो जाएगा नोडी, है ना, नोडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोडी। तो अगला देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, द गर्ल। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप पहले बता दे रहे, ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। ये भी बोल सकते हैं, ये थोड़ा बहुत हाँ इसको देख लीजिएगा 25 को, बाकी बात ये 24 है इंपॉर्टेंट, है ना, 24 है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अगला देखिए हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे दोस्तों, तो 27 तक देख लिए थे। अगला देखिए 28 नंबर, द गर्ल हेड वाज बैंड बिकॉज ऑफ। मतलब ये सब क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट है, हम नहीं चाहते आपका दोस्तों टाइम इधर उधर इंगेज करे, इधर उधर ही करे, लेकिन फिर भी आंसर बता दे रहे हैं तो इसका डिप्रेशन हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, द सेलिंग मिल्क द ओल्ड मैन सेव। मतलब दोस्तों जो ओल्डमैन जो था, ओल्डमैन जो वो बुढ़ा आदमी था, दूध बेच के कितना कमाया था दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा दोस्तों, आप इसे जरूर कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों 30 नंबर, थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो गया, खैर कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है, वाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी। मतलब मिस्टर शुक्ला जो है वो गांधी जी से क्यों मिले थे दोस्तों? गांधी जी से इसलिए मिले थे क्योंकि जो पुअर शेयर क्रॉपर थे, है ना, पुअर शेयर क्रॉपर थे, वो लोग का वो हेल्प कर सके। ऑप्शन नंबर डी इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बहुत सारा क्वेश्चन को देखें, और एक चीज़ दोस्तों आप लोग बता दे रहे, अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं ना तो मज़ा भी आएगा और सारा क्वेश्चन भी आएगा। तो मज़ा और सारा क्वेश्चन आप दोनों चाहते हैं तो फिर लास्ट तक बने रहिए, बाकी बाद अगला चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं बिना देरी किए हुए, है ना। अल्फांजे डॉटर वाज फ्रॉम विच कंट्री। अल्फांजे डॉटर जो है वो किस कंट्री से थे? वो किस कंट्री से दोस्तों? फ्रांस से थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस से थे, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू द इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक अबाउट। मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है ना, इस स्टोरी से, इस स्टोरी से क्या इफेक्ट पड़ता है? तो दोस्तों इसका 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ट्रांसलेशन। अगला देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर। मतलब क्या साहेब क्या देखता है ना, क्या देखता है, किसमें गार्बेज डम्प्स में क्या देखता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉइन। बहुत सारे लोग इसमें गोल्ड ई कर देते, लेकिन ये सब गलत है दोस्तों, है ना, ये एकदम एब्सोल्युटली एकदम रॉन्ग है, जबकि वो इसका करेक्ट आंसर कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, कॉइन। अगला देखिए, व्हाट डज द लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज। मतलब जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो क्या सिंबलाइज, वो क्या दर्शाना चाह रहा है ना। तो 9 का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, लॉस ब्लूमिंग चाइल्डहुड। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट 10 नंबर, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टाउ इन हाई स्कूल इन याकिमा। मतलब ऑथर जो है, देखिए ऑथर जो है वो हाई स्कूल के याकिमा में कितने सालों तक, हाउ मैनी ईयर, कितने सालों तक जो अपना सेवा देते हैं ना, कितने सालों तक दोस्तों? तो 2 साल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन की, YMCA। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म पूछा गया YMCA का, तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स एज द वेरियस मिस्ट्रीज। मतलब अकॉर्डिंग टू सेलर, सेलर के अनुसार से व्हाट वेरियस ऑफ मिस्ट्रीज, मतलब क्या वो मतलब क्या वो गलती कर दिए, है ना, वो क्या गलती कर दिए? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये 212 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, विश ए ग्रेट टू कम्फर्ट, है ना, विशेष ए ग्रेट टू कम्फर्ट। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज गांधी फाइट इन चंपारण सिग्निफाई। मतलब गांधी जो है फाइट किए थे जब का कब, क्या वो क्या दर्शाना चाह रहा है? गांधी जब फाइट किए थे चंपारण में, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो क्या दर्शाना चाह रहा है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, ऑप्शन नंबर बी में द पावर ऑफ लॉयर्स, ऑप्शन नंबर सी में है द पावर ऑफ फार्मर, ऑप्शन नंबर डी में द पावर ऑफ मनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडर्स। मतलब वो दर्शाना चाह रहा है एक इफेक्टिव लीडर से, वो एक अपना इफेक्टिव लीडर्स को दर्शाना चाह रहा है ना। अगला देखिए 14 नंबर, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांट्स ऑफर टू पे। मतलब हाउ मच, कितना इंडिगो प्लांट्स का ऑफर पे करने के लिए आया गया था, है ना। तो कितना था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। अगला देखिए
हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन थे दोस्तों, है ना? कौन थे जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मिस्टर एस वंस। दोस्तों आप मेरा, अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप हम जो बोल रहे हैं वो सब आप अगर सुन के भी चल जाते हैं ना ऑप्शन, हम क्योंकि सारा तो ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, आप बस मेरा ऑप्शन को सुन के चल जाते हैं ना, तो आप वहाँ पर जरूर से जरूर अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस को आप डील कर पाएंगे और जरूर अच्छे से आंसर लिख के आ पाएंगे, जरूर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन सही आप करके आएंगे, है ना? तो देखिए अगला 16 नंबर क्या है? हु वाज द इंग्लिशमैन? कौन है इंग्लिशमैन, है ना? तो स्टीफन स्पेंडर है दोस्तों इंग्लिशमैन। ये स्टीफन स्पेंडर है दोस्तों, ये एडिटर ऑफ ब्रिटिश पीरियोडिक, ये सब जो है ना दोस्तों नहीं दिया हुआ रहता, इस साल दिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग स्टीफन स्पेंडर आप लोग याद रखिए। अगला देखिए, व्हाट डे डिड ही यूज टू राइट नॉवेल्स? मतलब किस दिन को यूज करके वो लिखते थे, क्या लिखते थे? नॉवेल्स को। तो किस दिन दोस्तों? संडे का यूज करते थे, है ना? आप लोग कहानी में पढ़ेंगे, वो संडे को नॉवेल्स लिखते थे। अगला देखिए क्या है 18 नंबर, वाई डज इको कॉल्स द सक्सेस ऑफ हिज बुक ए माई हिस्ट्री, है ना? तो इसका तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का? 18 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर एंड मैनी अदर बुक वेर रिटेन ऑन द सेम मेडिवल पीरियड। मतलब दोस्तों आप लोग को एक थोड़ा सा ट्रिक की ओर ले जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिसका भी आंसर लंबा रहता है ना, आप यहाँ नहीं, आप और भी आपका जो असाइनमेंट है, बुक है, या भी आपका जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप शर्मा वर्मा जो भी लिए आप उसमें देख लीजिए, जिसका भी आंसर लंबा होता है ना दोस्तों, वो सब ही आंसर होता है जल्दी से। और एक चीज़ है ना, और एक चीज़ आप लोग को बता दे रहे दोस्तों, जिसका भी मतलब थोड़ा हट के आंसर देगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों कुछ भी, जैसे ए से दिया हुआ है, ए से एप्पल दिया हुआ है, बी से बनाना दिया, सी से कैट दिया, और यहाँ डी ना देके यहाँ पे कुछ भी दे दिया, जैसे एम दे दिया, एम से मैंगो, तो ए बी सी दोस्तों सेम है ना, तो एम से देखिए ये थोड़ा ऑप्शन हट मतलब थोड़ा अलग लग रहा है ना, हट के लग रहा है, तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो थोड़ा सा ऑप्शन हट के रहता है वही सब आंसर जल्दी से सही होता है। तो खैर वो सब आप लोग तभी ट्रिक यूज कीजिएगा जब आप नहीं जानते, जब वहाँ मतलब बहुत ही हार्डली टाइप से आपका एग्जाम सेंटर है, तो अब ये सब ट्रिक यूज कीजिएगा, है ना? अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी? किस टाइप की लड़की थी सोफी? तो लड़की किस टाइप की, मतलब सोफी जो है वो किस टाइप की लड़की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, डे ड्रीमर गर्ल थी, है ना? अगला देखिए, वेयर इज सोफी लॉस्ट? मतलब सोफी वेयर इज सोफी लॉस्ट? सोफी जो है कहाँ खो गई थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 का देखिए, बोले ना दोस्तों जिसका ऑप्शन लंबा रहेगा, देखिए, है ना? चलिए इसका देखते हैं, 20 डी में क्या लिखा है, इन हर इमेजिनेशन एंड ड्रीम ऑफ वार्निंग ए बोटिक्यू शॉप टू बिकम अ फेमस फैशन डिजाइनर। मतलब ये कहीं मतलब लोकेशन दिया हुआ है, वहीं पे वो खो चुकी थी, मतलब किसी के याद में वो जो प्यार वाला कहानी उसी में, मतलब वो पूरा खो चुकी थी, है ना? ये सब कहानी से दिया हुआ है। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द एक्सपीरियंस ब्रेक ओपन सजेस्टेड? है ना? ब्रेक सजेस्टेड क्या सजेस्ट करना चाह रहा है ना? तो वो क्या सजेस्ट करना चाह रहा है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का, 21, है ना? अगला देखिए 22 नंबर, हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट? मतलब किस प्रकार से कीपिंग क्वाइट जो हम लोग को बचा रहा है कि हमारा पर्यावरण से, है ना? किस प्रकार से बचा रहा है दोस्तों? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाय क्रिएटिंग पीस ऑफ ब्रदरहुड फीलिंग, है ना? ब्रदरहुड फीलिंग से। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, क्योंकि ये सब बहुत कम ही पूछता है और ये ना के बराबर पूछता है बोल सकते। अगला देखिए 23 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ पोएट वाज जॉन केट? मतलब जॉन केट जो है किस टाइप के पोएट है? तो किस टाइप के पोएट है दोस्तों? तो ये एक रोमांटिक पोएट है ना? अगला देखिए क्या लिखा हुआ है 24 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्पोर्टिकल ड्रिंक? मतलब क्या प्रभाव पड़ता है इम्पोर्टिकल ड्रिंक से, है ना? तो 24 का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, है ना? अगला देखिए 25 का, हु इज रॉबर्ट फ्रूस्ट? रॉबर्ट फ्रूस्ट कौन थे, है ना? रॉबर्ट फ्रूस्ट जो दोस्तों कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एन अमेरिकन 20 सेंचुरी पोएट। मतलब ये जो है 20 जो मतलब है 20वां सेंचुरी पोएट थे, है ना? 20वां सेंचुरी पोएट थे। अगला देखिए क्या लिखा है 26 नंबर, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ पोएट वाज सी पब्लिश्ड? मतलब कितने वॉल्यूम्स में
कितने वॉल्यूम्स में पोइट्री जो है वो पब्लिश किए थे, है ना, कितने वॉल्यूम से किए थे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19 वॉल्यूम में, है ना, 19 वॉल्यूम। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा याद रखेगा आप लोग। अगला देखिए क्या लिखा हुआ, अंडर होज रूल वेयर द किंग्स लिविंग, है ना, किंग्स लिविंग। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश, मतलब थंब रूल जो था ब्रिटिश के उसके अंदर में, है ना। अगला देखिए, व्हेन डिड द प्रिंस मैरी, मतलब कब प्रिंस मैरी हुआ था, प्रिंस का जो शादी वो कब हुआ था, है ना। तो यही पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आफ्टर किलिंग ऑल टाइगर्स इन द स्टेट, मतलब अपने जो राज्य में जितने भी टाइगर थे उसको सभी टाइगर को मारने के बाद उसका शादी हुआ था, है ना। अगला देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 29 नंबर क्या बोला गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, मतलब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो है इसका लेखक कौन है ना, इसका ऑथर कौन है। तो इसका ऑथर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिस्नी दोषी दोस्तों इसका ऑथर है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तिस्नी दोषी। दोस्तों आप हम जो बोल रहे हैं वो सब आप बस सुन के जाइए ना, सारा क्वेश्चन यहाँ से टच करेगा, आप टेंशन मत लीजिए। हम अगर वीडियो इसका सोल्यूशन नहीं दे पाते लेकिन आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। ये सब सारा पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे, और पांचों सेट इसका टेलीग्राम पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम पे मिलेगा, ये पांचों सेट का। तो आप बस मेरा पीडीएफ से आप खुद से भी पढ़ के जाएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से टच करेगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का स्रोत है। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए और भी सब्जेक्ट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज गोंडवान, मतलब गोंडवान जो है वो क्या है, एन एनिशिएंट सुपर कंटिनेंट, मतलब एक एनिसेंट सुपर कंटिनेंट है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट परम सत्य, एकदम महापरम सत्य उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला चलिए, तो हम लोग दोस्तों इस टाइप से 30 क्वेश्चंस देख लिए। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर पाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी धाकड़ दमदार कंटा वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अब इधर जो मजा आएगा क्वेश्चन, इधर सारा आपका बुक से आपका पढ़ा हुआ है। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आप मेरा मुंह से अभी जो बोल रहे हैं, अभी जितना भी आंसर बोल रहे हैं वो सब आप रट के चल जाइए, सारा क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ, व्हाट डिड फ्रेंड्स फाइंड टू रीचिंग द स्कूल, मतलब इसमें 6 नंबर में बोला गया है दोस्तों कि मतलब क्या फ्रेंड जो स्कूल पहुंचता है उसको क्या मिलता है, स्कूल में क्या एकदम अचानक से क्या उसको देखने को मिलता है। तो उसको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, स्ट्रेंथ एंड क्वाइटनेस, शांत और एकदम पूरा क्वाइटनेस, स्ट्रेंथ और क्वाइटनेस, एकदम शांत, एकदम पूरा सुनसान लगता है ना, कि क्या हो गया आज, एकदम आज थोड़ा सा भी हल्ला नहीं हो रहा है, क्या हो गया आज मेरे स्कूल में, इस टाइप से उसको शांत और क्वाइटनेस टाइप का उसको फील आता है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी। हम जो बोल रहे हैं दोस्तों वो सब आप रट के चल जाइए, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगला देखिए, फॉर हाउ मेनी ईयर डिड एम हवेल सर्विस दिस स्कूल, मतलब कितने सालों तक एम हवेल जो है सर्विस किए थे, सेवा दिए थे, किसमें, स्कूल में, कितने सालों तक दिए थे दोस्तों, ये आपको पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 ईयर तक वो अपना सेवा दिए थे स्कूल में, है ना। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 नंबर, व्हाट डिड मीन ऑफ साहेब आलम, साहेब आलम का क्या मतलब निकलता है, उसका लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये सब क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन राइट बहुत बार आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोला गया, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब जो कहाँ पे काम करता था, साहेब कहाँ काम करता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एट ए टी स्टॉल, ऑप्शन नंबर बी एट ए साड़ी शॉप, ऑप्शन नंबर सी एट ए ज्वेलरी शॉप, ऑप्शन नंबर डी एट ए स्वीट शॉप। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एट ए टी स्टॉल, वो टी स्टॉल पे काम करता था, है ना। अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, डीप वाटर के जो ऑथर कौन है, डीप वाटर के जो दोस्तों लेखक कौन है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए में है विलियम, देखिए आप लोग को फंसाने के लिए क्या क्या दिया है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर। अगला देखिए विलियम जॉर्ज बेंटनाट शॉ, ऑप्शन नंबर सी विलियम वर्डवर्थ, ऑप्शन नंबर डी विलियम डगलस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विलियम डगलस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर, वेयर इज योकीमा लोकेटेड, मतलब याकीमा लोकेटेड है, कहाँ पे याकीमा है, यही पूछा गया। वेयर इज याकीमा लोकेटेड, याकीमा जो कहाँ पे स्थित है ना, ये पूछा गया आपको क्वेश्चंस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यूएस सिटी इन वाशिंगटन, यूएस सिटी के वाशिंगटन में था, है ना। अगला देखिए क्या है, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर, मतलब शेल्टर मतलब क्या था दोस्तों, आश्रय, जो मतलब पैडलर को जो आश्रय दिया था वो कौन दिया था, वही इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एंड ओल्ड क्राफ्टर। दोस्तों एक
बूढ़ा सा व्यक्ति था जो मतलब वो गाय में मतलब गाय वो चराता था, गाय का देख रेख करता था, वो मतलब दूध बेचता था। इस टाइप से आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो सारा उसमें डिटेल में, तो हम ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं डीप में जा रहे क्योंकि दोस्तों आप लोग का टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और मुझे भी अभी 5 सेट वीडियो अपलोड करना है ना। अगला देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिगो। इंडिगो के जो ऑथर है कौन है दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया। इंडिगो का जो ऑथर मतलब लेखक कौन है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का मीनिंग निकल रहा है ना। तो इसका कौन है दोस्तों, लुईस फिशर। ऑप्शन नंबर ए में ही आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, लुईस फिशर। अगला देखिए, व्हाट प्रॉब्लम वेयर फेस बाय द चंपारण इंडिगो शेयरक्रॉपर। मतलब क्या कारण फेस करना पड़ रहा था चंपारण के इंडिगो शेयरक्रॉपर्स को, क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का बी हो जाएगा, 14 का बी। वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, मतलब वो लोग को ग्रो नहीं करने दे रहा था इंडिगो फोर्स पे, है ना। अगला देखिए, हु वाज ग्रेटा गार्बो। ग्रेटा गार्बो कौन थी, है ना, ग्रेटा गार्बो कौन थी, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों। 15 नंबर में ये पूछा गया। तो इसका दोस्तों ए स्वीडन एक्टर्स एंड ऑकर्स विनर। दोस्तों एक स्वीडन एक्टर थी दोस्तों और मतलब मेकअप वाला जो है दोस्तों कहानी, वो सब से इस क्वेश्चंस को निकाला गया है और एकदम एक चैप्टर से एकदम 5-6 एकदम एमसीक्यू निकाला गया और पांचों सेट में इंक्लूड किया गया। तो पांचों सेट के अगर देख के जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, वाट डज वी एस नेपल्स फील अबाउट इंटरव्यू। वी एस नेपल को क्या फील आ रहा था इंटरव्यू के दौरान, है ना, इंटरव्यू के दौरान उसको क्या फील आ रहा था दोस्तों। 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंडर आ रहा था, है ना। अगला देखिए, वाट एज वाज इको बुक पब्लिश। इको बुक जो दोस्तों पब्लिश कितना एज में किया गया था, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब वो 22 साल के थे, है ना, तब। अगला देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन 18 नंबर, व्हाट वेयर द लिटरेटर डिवाइस यूज्ड इन द लेसन। मतलब इस लेसन में कौन सा लिटरेटली डिवाइस का यूज किया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मेटाफरली एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। यही लिटरेचर का इसमें यूज किया गया। अगला देखिए, हु इज सोफी एल्डर ब्रदर। सोफी का जो एल्डर ब्रदर कौन है, सोफी का बड़ा भाई कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर ए, जियोफ था दोस्तों, है ना, जियोफ था। अगला देखिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ टाइटल माई मदर एट 66। मतलब क्या दर्शाना चाह रहा है माई मदर एट 66 में, क्या सिग्निफिकेंट कर रहा है उसका जो टाइटल, उसका जो दोस्तों चैप्टर जो नाम है, जो उसका हेडलाइन है माई मदर 66, वो क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बतलाना चाह रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी बताना चाह रहा है ना। लॉस ऑफ ऑल्डर मदर, मतलब अपने माँ का जो अपने ओल्डर मदर को जो है वो लॉसिंग हियर मतलब खो रही है और देखिए बूढ़ी होती जा रही धीरे धीरे। मूविंग फास्ट, उसका जो मतलब ये भी बता रही है कि जिस तरह वो दोस्तों इसका एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते कहानी को। जब वो अपने जा रही थी, है ना, अपने बाइक से जा रही थी कहाँ, कोचिन से एयरपोर्ट की ओर, तो बाहर खिड़की से जब वो झांक के देखती है कि बहुत सारे पेड़ जो पीछे चलते जा रहे हैं, तो वही बोल रही कि इसी टाइप से मेरी मदर जो है, मेरी माता जो, उसकी भी एज जो धीरे धीरे पीछे छूटते जा रही है ना, यही बताना चाह रहा है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन देख लिया, तो दोस्तों चलिए अगला 21 क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, व्हाट डू द रनिंग ट्री सिग्निफिकेंट। क्या दर्शाता है रनिंग ट्री सिग्निफिकेंट, क्या दर्शाता है रनिंग ट्री, है ना। रनिंग ट्री जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। देखा दोस्तों मैंने अभी आप लोग को ऊपर में बताया कि उसकी जो माँ है वो उसकी माँ को दर्शा रहा है कि बचपन से ह्यूमन लाइफ की और ओल्ड एज जो कितना फास्ट मूव कर रहा है ना, यही चीज़ दर्शा रहा है। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट अदर फ्रीडम द पोएट वांट टू स्लम चिल्ड्रेन टू एंजॉय। देखिए इसमें बोला गया है कि स्लम जो है और अदर मतलब और क्या उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, है ना, और क्या स्लम को फ्रीडम मिलना चाहिए एंजॉय करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम टू नॉलेज विजडम एंड एक्सपीरियंस। अगला देखिए दोस्तों 23 नंबर, व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर। मतलब क्या हम लोग को सीखना चाहिए, ह्यूमन बीइंग को, क्या मानव जाति को क्या सीखना चाहिए नेचर से, है ना। नेचर से क्या सीखना चाहिए दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, वर्किंग एंड साइलेंस, मतलब काम करो और शांत रहो। अगला देखिए, हु इज इंडिमॉइन, ही इज इंडिमॉइन। इंडिमॉइन जो है दोस्तों वो कौन है
है ना। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों। ए यंग स्लीपर, एक नौजवान स्लीपर था, है ना। अगला देखिए क्या बोला गया, हु मेड रोड साइड स्ट्रेंथ एंड वेयर, मतलब कौन बनाया है रोड साइड स्ट्रेंथ को और वो ये कहाँ स्थित है ना। ये कहाँ स्थित है दोस्तों। 25 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। द पुअर रूरल पीपल मेड इन द विलेज, है ना, मतलब पुअर रूरल पीपल जो है वो लोग बनाए हैं और ये कहाँ पे स्थित है, विलेज पे स्थित है ना। अगला देखिए, व्हाट इशू डज द पोएम अंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस, मतलब क्या इशू था पोएम में अंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस, जो अंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस जो है इसमें क्या इशू था, है ना। तो 26 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी, कंसंट्रेट ऑफ मैरिज लाइफ अ वोमेन एक्सपीरियंस, है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, क्या मतलब निकलता है वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का, क्या मतलब निकलता है ना। 27 का दोस्तों करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्लीजेंट विश दैट मेक वन फॉरगेट द पास्ट प्रेजेंट। अगला देखिए, हु वाज चार्ली वाइफ, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ली की जो वाइफ है वो कौन है ना, वो कौन है दोस्तों। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लुइसा। आप लोग पोएम में कहानी में पढ़े होंगे, लुइसा है इसकी वाइफ, है ना। अगला देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ टाइगर किंग, टाइगर किंग का ऑथर जो है वो कौन है दोस्तों, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राम स्वामी एलियर कृष्णा मुरली थी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका मतलब राम स्वामी से ही इसका याद रख सकते हैं कि क्योंकि इसका जो लेखक है वो टाइगर किंग का वो राम स्वामी, बस ऐसे भी याद कर सकते हैं। बहुत जगह क्या है ना दोस्तों कि फुल नाम नहीं दिया हुआ रहता है, तो आप वो भी याद करके रख सकते हैं। अगला देखिए लास्ट दोस्तों 30, हु वाज कौन था दुरसानी जो दोस्तों वो कौन था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए लेडी वुमेन वाइफ ऑफ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक लालची औरत, है ना, लालची औरत हाई रैंक वाले ब्रिटिश ऑफिसर, है ना। हाई मतलब पूरा मतलब अच्छा खासा उनका रैंक था, ब्रिटिश ऑफिसर थी वो, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। तो दोस्तों अगला जो आने वाला है वो 3 आने वाला है, 4 और 5, अगर इस पांचों सेट को देख के जाते हैं 25 प्लस आ जाएगा, है ना। तो अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप प्रोवाइड करें और इससे भी बेहतरीन तरीका से, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी एकदम धाकड़ एकदम मजेदार एकदम धुंधार एकदम पूरा कंटाप वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।